आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, आप इसे टेंशन फ्री होकर बनाएं। कम मेहनत में अगर ज़्यादा तारीफ वसूल करनी है तो मेरी इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं क्विक एंड इजी टेस्टी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बनाना बिल्कुल आसान है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस रेसिपी में जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मेहनत बड़ी कम लगेगी। तो आप लोगों ने सारी चीज़ें कढ़ाई में डाल देनी है और टेंशन फ्री हो जाना है। कढ़ाई में डालेंगे 1 कप के बराबर घी। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 किलो की चिकन कढ़ाई बना रही हूँ तो 300 ग्राम मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। छिलका उतार लें और बारीक स्लाइस करके डाल दें। इसके अलावा 3 अदद हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 6 जवे लहसुन के मोटे मोटे कूट कर डाल दें। 1 कप दही को फेंट लें और वो भी आप लोगों ने शामिल कर देनी है। देखें, फ्लेम मैंने अभी भी ऑन नहीं की। 15 से 20 दाने ले लें काली मिर्च के, शामिल कर दें। 2 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के और 5 अदद लौंग हैं, ये भी साथ ही डाल देंगे। चलें जी, अब इसमें डालते हैं मिर्च मसाले। तो नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। फ्लेम को ऑन कर देते हैं और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। है ना आसान सी रेसिपी। आगे चलकर आप देखेंगे कि इस आसान सी रेसिपी के कितने बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। टेस्ट की तो मैं इसकी गारंटी दूंगी आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, कवर लगाकर इसे छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि दही का पानी सारा खुश्क हो चुका है। टमाटर सॉफ्ट तो हो चुके हैं मगर वो अभी घुले नहीं हैं। टमाटर का छिलका लाजमी आप लोगों ने उतार लेना है। इससे क्या होगा, चिकन कढ़ाई की ग्रेवी अच्छी बनेगी और छिलका मुंह में भी नहीं आएगा। तो स्पैचुला की मदद से मैं देखें टमाटर को प्रेस करते हुए मैश कर रही हूँ। साथ के साथ फ्लेम को भी इस टाइम मैंने थोड़ा सा हाई कर लिया है ताकि बेहतरीन सा मसाला भुन जाए, दही का पानी खुश्क हो जाए, टमाटर मुकम्मल तौर पर मैश हो जाए। तो ये देखें, दानेदार मसाला भुनकर एकदम तैयार है। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। तो चिकन लिया है मैंने 1 किलो के बराबर, मीडियम साइज़ की बोटियां करवा ली हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद आप लोगों ने किसी स्ट्रेनर में रख लेना है ताकि इसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। बस जी चिकन डालेंगे और अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर चिकन की भी भुनाई करनी है 7 से 8 मिनट लगाकर, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और ये जो सारा मसाला हमने बनाया है ना, ये चिकन की बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो 7 से 8 मिनट की भुनाई के बाद आप लोग देखें चिकन बड़े अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हमने चिकन को गलाने के लिए डालेंगे इसमें पानी। तो तकरीबन 2 कप के बराबर पानी डाल दूंगी। 1 किलो चिकन के लिए काफ़ी रहेगा। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, पानी डाल दें, मिक्स कर दें, कवर लगाकर मज़ीद 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तो 15 मिनट के बाद चिकन तो गल चुका है। आप इसी स्टेज पर ग्रेवी को सेट कर लें। जितनी कम या ज़्यादा आप लोगों ने रखनी है ना, उसी हिसाब से रखें। तो ये देखें बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो गई है। हल्की फुल्की ही ग्रेवी रखूँगी मैं इसमें। इसी स्टेज पर इसमें डाल दूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर साबित ही डाल दें। 1/4 टीस्पून इसमें डालें काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। बस जी मिक्स कर लेते हैं। अब देखें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बाकी है, तो मिक्स करने के बाद ही मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। आप चाहें तो आप इसे मज़ीद ड्राई भी कर सकते हैं। फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई अदरक के स्लाइसेस और इस पर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। लग रही है ना टेस्टी, और तरीका कितना आसान है। रेसिपी देखते ही आपका बनाने का दिल कर रहा होगा। तो मेरे कहने पर
ये रेसिपी तो आप लोगों ने आज रात को ही ट्राई कर लेनी है, खाकर मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो गर्मा गर्म मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई को सर्व करें रोटी चपाती नान पराठा के साथ। यकीन करें बड़ी ही टेस्टी बनती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।